हेलो एवरीवन। तो भाई अभी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अधिकार क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। बहुत इजी नोट्स हैं, हिंदी में समझा रखे हैं, आप सभी को अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है। अधिकार का पहले तो अर्थ और परिभाषा जान लेते हैं। सरल शब्दों में बोला जाए तो अधिकार लोगों के सामान्य दावे हैं जिन्हें प्रत्येक सभ्य समाज अपने विकास के लिए आवश्यक दावों के रूप में पहचानता है और इसलिए उन्हें राज्य द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है। और सरल में समझ लो इसको। अर्थ इसका, अधिकार का अर्थ होता है वह अधिकार या सुविधाएं जो व्यक्ति को होती हैं जिन्हें सामाजिक निर्देश कानून या नैतिकता द्वारा सुरक्षित किया जाता है। ये अधिकार व्यक्ति की आज़ादी और समर्पण को संरक्षित करते हैं। ठीक है। बड़ा इजी है, एक बार और देखो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अधिकार के प्रकार जानते हैं। देखो अधिकार के वैसे तो कई प्रकार होते हैं, मैंने 3 मेंशन कर रखे हैं। ठीक है। उसके साथ साथ उसके अंदर भी जो और अधिकार हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। पहला तो हम पढ़ते हैं प्राकृतिक अधिकार। अब प्राकृतिक अधिकार क्या है? कई विद्वानों द्वारा प्राकृतिक अधिकार में विश्वास दृढ़ता से व्यक्त किया गया है। ठीक है। उनको उनका मानना है कि लोगों के प्राकृतिक कई अधिकार विरासत में मिलता है। अब तुम्हें जैसे प्रकृति से कैसे अधिकार है? अब तुम जीने का अधिकार है, तुम पैदा हो गए तो वो तो अब तुम्हारी लाइफ है, तुम जी रहे हो उसे, तो वो तुम्हारा एक अधिकार बन जाता है, वो प्राकृतिक अधिकार में फॉल होता है। ठीक है। समाज और राज्य में रहने से पहले वे प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। ठीक है। इसमें इन्हें कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, जैसे जीवन का अधिकार, वही बताया मैंने, स्वतंत्रता का। अब तुम कुछ भी खा पी रहे हो वो भी तुम्हारा अधिकार है। और संपत्ति का अधिकार। प्राकृतिक अधिकार मानव स्वभाव और तर्क का हिस्सा है। हालांकि कई अन्य विद्वान प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को काल्पनिक मानते हैं। कई ऐसे विद्वान हैं, ज़्यादा ही जो पढ़ लेते हैं, इंटेलेक्चुअल बनते हैं, वो सोचते हैं कि भाई नहीं नहीं ये सब तो काल्पनिक है। जैसे बहुत चीज़ें विद्वान जो है ज़्यादा पढ़ने के बाद बोलते हैं, जो कि होता नहीं ऐसा। ठीक है। सत्य वो मानते नहीं। अधिकार सामाजिक जीवन के उत्पाद हैं जिनका इनका प्रयोग केवल समाज में ही किया जा सकता है। अधिकारों के पीछे विकास के सामान्य दावों के रूप में समाज की मान्यता और इसलिए राज्यों इन अधिकारों की रक्षा करता है। अब राज्य का क्या काम होता है? राज्य का काम होता है कि जो अधिकार एक व्यक्ति को मिलने चाहिए उनको कानून के रूप में बदल के उनको संरक्षित कर देना, ताकि जब भी अगर कोई उस चीज़ उसके उन किसी बंदे का अधिकारों का हनन करे तो भाई वो सरकार जो है उसके खिलाफ एक्शन ले सके जिसने उसका अधिकार जो है हनन करा है। आगे पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नैतिक अधिकार क्या होता है? नैतिक अधिकार वह अधिकार है जो मानवीय चेतना पर आधारित है। वह मानव मन की नैतिकता शक्ति द्वारा समर्थित है। ये अच्छाई और न्याय की मानवीय भावनाओं पर आधारित है। ये कानून के बल पर द्वारा समर्थित नहीं है। अच्छाई की भावना, जनमत, नैतिक अधिकारों के पीछे मंजूरी, यदि कोई, ये सब मतलब कुल मिला के पढ़ लो आप, उसके बाद मैं समझाता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि नैतिक क्या होता है। मोरल राइट्स बोलता है। जैसे अब मान लो तुम किसी के साथ बुरा कर रहे हो, है ना। बुरा का मतलब क्या होता है? अब जैसे मान ले तू है, मतलब 2 बंदे हैं मैं अपनी भाषा में यार, दो बंदे हैं, तुम दोनों कोई मान लो ए और बी दोस्त हैं। अब ए के पास पेन है, बी के पास भी पेन है। अब भाई क्या कर रहा है बंदा? बी के पास अच्छा वाला पेन है, ए ने क्या करा, यार मेरे को तो अच्छा लग रहा है इसका पेन चुरा लेता हूँ। तो वो जो चुरा लिया ना पेन, वहाँ पे उसकी मोरल वैल्यू गिर गई कि भैया ये देखो इसमें कितनी गंदी बात है, बस बंदे ने पेन चुरा लिया, है ना। और उसका अधिकार था भैया वो पेन से उसका इस्तेमाल करने का, बी का, और वो उसका छीन गया। तो यहाँ पे वो नैतिक अधिकार में आ जाता है। बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया जो कि आप समझ सकते हो कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कुल मिला के किसी के साथ बुरा ना करो, कि भैया जो तुम बुरा कर रहे हो दूसरे अपने एक्ट की वजह से तुम दूसरे को हार्म पहुंचा रहे हो, तो वो नैतिक अधिकार में फॉल हो जाता है। बाकी तुम पढ़ लो, हिंदी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है मैंने। ठीक है। अब आ जाते हैं कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार वही भाई कानून द्वारा जो बना दिए गए अधिकार था, जो हमें पहले ही मिले हुए थे, उनको बस लेजिस्लेटिव बॉडी ने पास करा और उसको राइट्स बना दिया। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब हमारे जो नेता लोग थे, उन्होंने एक साथ बनाया कानून और उसको पास करके राइट्स बना दिया। कानूनी अधिकार वह अधिकार है जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है और लागू किया जाता है। किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन कानून द्वारा दंडित किया जाता है। राज्य की कानून अदालतें कानूनी अधिकारों को लागू करती हैं। सॉरी भाई, ये मैंने पोस्ट कर दी थी वीडियो, जिस वजह से मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एक्चुअली आपने पढ़ लिया होगा कि कानूनी अधिकार क्या होते हैं। देखो ऊपर मैंने बताया कि कोई भी मतलब अधिकार है और जो हमें मिले हुए हैं। अब जिस राज्य में तुम रह रहे हो, मतलब जिस देश में तुम रह रहे हो, वहाँ की जो सरकार है उन अधिकारों को ना लॉ के रूप में बदल देती है। अब तुम्हें पता है कि किसी भी तरह का कानून है उसे तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। तो भाई फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम तोड़ दोगे उस कानून को तो तुम्हें पता है सरकार तुम्हें तोड़ देगी। तो यही बात है, कानून का उल्लंघन नहीं करना है। मतलब कानून का उल्लंघन मतलब जो भी हमारे कानून बनते हैं ना, वो अधिकारों को देखते हुए ही बनते हैं कि भाई उससे कहीं उस व्यक्ति का अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है। कुल मिला के यही कह रहा है। सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। ये लिखा है ना कानून भाई, नो बडी इज़ अबव द लॉ।
बोलते हैं ना, तो ये सरकार के विरुद्ध भी बन सकता है। इस प्रकार कानूनी अधिकार नैतिक अधिकारों के से भिन्न होता है। मतलब दोनों में भाई डिफरेंस पूछ लेते हैं, ऐसे अलग अलग ही हैं, तो मैंने इसलिए अलग अलग समझा दिया। कानूनी अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। वह अपने कानूनी अधिकारों को लागू करवाने के लिए अदालतों में जा सकता है। अदालत क्या है भाई? जहाँ जस्टिस प्रोवाइड होता है। ऐसा कुछ है नहीं हमारे देश में, तुम्हें पता ही है। मतलब होता है भाई, वो वैसे हमारा जुडिशरी में भरोसा है, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव है कि हम नहीं जा पाते हैं, है ना। मेन कारण तो यही है, और भी कई कारण है, बहुत लेट चलता है जुडिशरी। बट एट दी एंड हमें जब भी जस्टिस चाहिए होता है तो हमें जज के पास जाना, सॉरी कोर्ट में जाना होता है, कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ता है। ठीक है। कानूनी अधिकार भी 3 प्रकार के होते हैं। नागरिक अधिकार हो गया, राजनीतिक अधिकार हो गया, ठीक है, और आर्थिक अधिकार हो गया। वेट, इसको थोड़ा मैं कर देता हूँ, मैं PDF से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नागरिक अधिकार वह अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को सभ्य सामाजिक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। ये समाज में मानव जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता नागरिक अधिकार है। नागरिक अधिकार राज्य द्वारा संरक्षित है। ठीक है। नागरिक अधिकार जो होते हैं भाई, जो सिविल राइट्स होते हैं, वो राज्य मतलब गवर्नमेंट द्वारा भाई संरक्षित होते हैं कि हाँ भाई ये राइट्स हैं, ये तो कोई छीन ही नहीं सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं, है ना, हमें मिले हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं और कई हमारे लीगल फ्रेमवर्क से जिन्होंने ऐसे अधिकार हमें दिए। ठीक है। तो वही सिविल राइट्स कहलाते हैं। फंडामेंटल राइट्स के अंदर जितने भी हम आज पढ़ रहे हैं वो वही सिविल राइट्स हैं। यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको इस एग्जांपल के साथ, फंडामेंटल राइट्स के एग्जांपल के साथ। राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं? राजनीतिक अधिकार वह अधिकार हैं जिनके आधार पर नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा मिलता है। ये उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने में सक्षम बनाता है। इन अधिकारों में वोट देने अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद संभालने का अधिकार, सरकार की आलोचना विरोध करना। अब राजनीतिक अधिकार होता है भाई, तुम किसी को वोट दे रहे हो, वो तुम्हारा अधिकार ही है, वो तुम्हारा राजनीतिक अधिकार में है। तो तुम इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, वो भी तुम्हारा वो है। अब तुम कोई पद संभाल रहे हो, है ना, वो भी तुम्हारा पॉलिटिकल राइट्स है। ठीक है। तुम सरकार पे तंज कस रहे हो या किसी भी तरीके से तंज कस रहे हो, वो भी तुम्हारा पॉलिटिकल राइट्स है। विरोध कर रहे हो, वो भी, साथ में शामिल हो रहे हो, वो भी, किसी भी पार्टी से तुम बिलोंग कर रहे हो, है ना। लोकतांत्रिक राज्य में लोगों को राजनीतिक अधिकार वास्तव में उपलब्ध होते हैं। लोकतांत्रिक राज्य में, ठीक है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक नेशन में भाई, डेमोक्रेटिक मतलब इंडिया जैसे नेशन में, ना कि तुम्हें नॉर्थ कोरिया जैसे नेशन में राजनीतिक अधिकार उपलब्ध होंगे। ठीक है। और इंडिया भी थोड़ा वैसे ही होता जा रहा है। तो और भी हम वैसे तो मतलब डेमोक्रेटिक है, बहुत अच्छा है, हमें भी पता है, लेकिन वही यहाँ पे भी 2 3 4 पार्टियाँ हैं जिनकी में जुड़ोगे तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ तुम्हारी जो खुद की इंडिविजुअल पार्टी होगी वो मुश्किल ही सर्वाइव कर पाएगी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आम आदमी है, वो तो कर गया, आम आदमी पार्टी एक एग्जांपल दिया है क्योंकि भाई बेस मजबूत था ना उसका, इसलिए। तो ये आर्थिक अधिकार पे आते हैं। आर्थिक अधिकार वह अधिकार हैं जो लोगों, अब तीसरा ये कानूनी अधिकार का तीसरा पार्ट है आर्थिक अधिकार। इकोनॉमिक राइट क्या होता है? आर्थिक अधिकार वह अधिकार जो लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सभी नागरिकों को अपने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को उचित उपयोग करने का सक्षम बनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं, उसके भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, उपचार आदि अब मतलब क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ। अब तुम किसी राज्य में रह रहे हो, अब उस राज्य में रह तो रहे हो, कमा भी मतलब सब चीज़ कर रहे हो, ठीक है। बट एट द एंड बात आती है कि भाई क्या तुम्हारे पास इकोनॉमिक राइट है? मतलब तुम क्या कुछ बेसिक चीज़ें भी खरीद पा रहे हो उस देश के अंदर या नहीं? मान लो अब तुम्हें खाने के लाले पड़े हुए, एक रोटी खरीद नहीं पा रहे, रोटी 100 रुपये की हो गई, तो क्या वो तुम्हारे इकोनॉमिक राइट्स का वोलेशन नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है भाई। एक रोटी 5 रुपये या 3 रुपये या 2 रुपये की मिलती है और वहीं आपको वो 100 रुपये का मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया और अरब्स कंट्री में जितने भी हैं, एक प्राइस फिक्स सेट कर रखा है कि भाई तुम्हें 10 से 20 रुपए में तुम्हें अच्छा सा रोटी मिल ही जाएगी और इससे ज़्यादा नहीं होने का। भले ही पानी महंगा हो जाए लेकिन खाने सस्ता ही मिलेगा। एक मैं अरब कंट्री का एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिया में भी है, इंडिया में जैसे राशन है गरीबों के लिए जो है, हरे कार्ड वालों के लिए, कि भाई उन्हें इतने में ही राशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो ये हमारी इकोनॉमिक राइट्स हैं। किनके लिए? जो पुअर पीपल हैं, ठीक है, पुअर कम्युनिटी जो बिलोंग है, ठीक है, बिलोंग करते हैं। अब कपड़े हैं या नहीं है, चिकित्सा मेन चीज़ होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, वो भी तुम्हारे इसके अंदर फॉलो हो जाते हैं इकोनॉमिक राइट्स के अंदर। ठीक है। ये वास्तव में दिखाता है कि मतलब हाँ, ये एक देश सही में कितना ठीक ठाक वर्क कर रहा है। इनकी पूर्ति के बिना कोई भी व्यक्ति वास्तव में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का आनंद नहीं ले सकता है। मतलब यही बेसिक चीज़ नहीं होंगी तो भाई वो नागरिक सिविल राइट्स क्या ही उठा पाएगा, बताओ। सिविल राइट्स का मतलब यही होता है कि उस बंदे को किसी भी तरह का अधिकार ना छीने। और मेन चीज़ तो शुरुआत होती है खाने से। खाने की भी शुरुआत होगी भैया जब वो पैसे से खरीदेगा, पैसे भी आएंगे तो भाई जब वो लेगा, क्या कहते हैं, नौकरी करेगा। अब नौकरी कैसे आएगी? जब वो पढ़ाई करेगा। पढ़ाई कैसे करेगा भाई? जब उसको अच्छा पालन पोषण मिलेगा, मतलब पेरेंट्स ने अच्छे वो दे रखा होगा, क्या कहते हैं, मतलब अच्छा उसका शुरुआत से
जब भी वो बच्चा होगा और तब पूरी अच्छी एजुकेशन प्राप्त हुई होगी। अब यहाँ पे पूरा ये सर्कल चल रहा है। अब ये सर्कल जो है पूरा डिफाइन है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, और ये भी हमारा आर्टिकल 21 के अंदर और बहुत सारी चीज़ों के अंदर डिफाइन है ना, आर्टिकल 19 के अंदर भी डिफाइन है। ठीक है, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे थोड़ा डीप नॉलेज है इस चीज़ की, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ आपको। पॉलिटिकल साइंस का भी स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस भी कर रहा हूँ, और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं LLB भी परस्यू कर रहा हूँ। ठीक है, आ जाते हैं अगले पे। तो ये हो गया हमारा आर्थिक अधिकार। ठीक है, भारत का, अब भारत में क्या अधिकार है, मैंने बताया भारत का अधिकार का मैं बहुत एग्जांपल ले रहा था। भारत में जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार बोले जाते हैं। बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, ऊपर ऊपर से सब समझा दूंगा। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। वे अधिकार हैं जो व्यक्ति की भलाई के लिए आवश्यक हैं और उन्हें नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में मदद भी करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स को संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स किससे प्रेरित लेके लिया है? फंडामेंटल राइट्स जो जोड़े हैं ना हमारे देश में, वो तो वैसे कई कई देशों से कुछ ना कुछ लिया ही है हमने। लेने का मतलब है कि कॉपी नहीं करा है। ठीक है, उनसे इंस्पायर्ड हुए हैं, प्रेरित हुए हैं कि हाँ अरे भाई नॉर्मल है कि अगर उनके देश के पास जो राइट्स हैं वो तो ओबियस है ना कि इंसान तो हमें इसका एक ही है ना। अब यूरोप में कुछ अच्छे राइट्स मिल गए और हम भी तो इंसान है, वो भी इंसान है, तो भाई जो ओबियस है, जो उन्हें नेचुरल राइट प्रोवाइड है, जो हमें भी नेचुरल राइट प्रोवाइड है, वही हमारे जो लीगल फ्रेमवर्कर्स थे उन्होंने उसको राइट्स के रूप में बना दिया। तो लोग आज के ज़माने में बोलते हैं कि भाई कॉपी करा, कुछ कॉपी नहीं कर रखा है। नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस के साथ सोचो तो हमने बिल्कुल ठीक कर रखा है। हमने इंस्पायर्ड हो गया, इंस्पायर्ड एक वर्ड जोड़ दिया जिससे कि बंदों को कन्फ्यूज़न ना हो, इस चीज़ की कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई हमने कॉपी कर रखा है। नहीं, हमने कॉपी नहीं कर रखा है, प्रेरित है। प्रेरित के साथ साथ ऑब्वियस है कि भाई जो राइट्स उन्हें मिल रहे हैं वो बिल्कुल नेचुरल थे, जो हमारे किसी रिटर्न जगह पे नहीं लिखे थे वही हमने लिख दिए। तो आज के ज़माने में वही बोलते हैं भाई कॉपी करा, ऐसा कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं हम इस पे, बिल ऑफ राइट्स क्या है? USA में था फंडामेंटल राइट, जैसे हमारे यहाँ है उसी को बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है USA में। वहीं से हमने इंस्पायर्ड होकर पूरा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया हमने। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की भी कंसेप्ट जो है पहले अमेरिका में ही था, जो स्टार्ट होता था हमारे प्रियम्बल से, वी द पीपल ऑफ, और वी द पीपल का भी कंसेप्ट हमने यहाँ से ही लिया है अमेरिका से। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन पे क्यों पहुँच रहा हूँ। फंडामेंटल राइट्स वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दूँ तुम्हें। ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 आर्टिकल में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मतलब आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितना भी है ना मौलिक अधिकारों की वह बात कर रहा है। ठीक है, 12 से 35 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं वो सारे मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है। फिर चाहे आपका 12 जैसे आपका स्टेट पहले तो स्टेट ही डिफाइन कर रहा है। 13 फिर भाई किसी भी तरह का इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, जो हो रहा था वो इनडेरोगेशन हो जाएगा, इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। लो 14 हो जाएगा इक्वालिटी ऑफ, मतलब वही इक्वालिटी की बात कर रहा है, लो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कर रहा है। 15 से आपके कई सारे कि भैया तुम किसी भी कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजन के बेस पे किसी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब मैं पूरे आर्टिकल्स नहीं समझा सकता हूँ, अभी मेरा पेपर भी होता तो इसलिए मुझे अच्छे से याद है। चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा पेपर हुआ था तो मेरे को ये इसलिए अच्छे से याद है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मौलिक अधिकार। भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं। ये बिल्कुल, इसमें भाई हम बिल्कुल भेदभाव कर ही नहीं सकते कि नहीं नहीं भाई ये मुसलमान है, मुसलमानों को तो ये राइट मिलने ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुसलमानों, पारसियों, ईसाइयों, हिंदुओं, कोई भी हो, हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट मौजूद है और इसके प्रोटेक्शन भी मौजूद है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसका प्रोटेक्शन मतलब अगर वॉयलेट हो जाए ये राइट्स तो डायरेक्ट हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आगे बात करते हैं। ठीक है, ये लिखा है, ये अधिकतर प्राकृतिक न्याय संगत है और मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के मामले में कोई भी सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब भाई क्या बोला मैंने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है ना तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये हमारे उच्च न्यायालय होते हैं। हाई कोर्ट मतलब स्टेट का सबसे उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट मतलब आपका सबसे देश का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 में जा सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 32 में तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और ठीक है आर्टिकल हाई कोर्ट में आप 226 के अंदर जा सकते हो। AK गोपालन केस और संगरी प्रसाद जैसे केस, कई ऐसे मामले थे जिन्होंने फंडामेंटल राइट को और अच्छे से बताया, डीपली बताया, ऐतिहासिक निर्णय दिए, मतलब हिस्ट्री क्या बोलते हैं उसे, ऐतिहासिक जजमेंट्स पास करे हैं कि भाई हाँ ऐसे ऐसे मौलिक अधिकारों को सेफ रखना है, सेफ गार्ड है। अब मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान भाग 3 में है, जिसे मैग्ना कार्टा के रूप में, मैग्ना कार्टा यार इंग्लैंड में बोला जाता है, UK के उसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो वही चीज़ बिल ऑफ राइट्स की तरह ही है, जैसे USA में बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है वैसे ही मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है हमारे पार्ट 3 को, मौलिक अधिकारों को। अब आते हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के प्रकार, मतलब किन किन प्रकारों में बटा हुआ है हमारा। ठीक है, समानता का अधिकार, अगर हम समानता की बात करें तो भाई 14 से 18 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो समानता की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता, भाई किस तरह की फ्रीडम है, भाई बोलने की आज़ादी, भाई हंसने की आज़ादी, भाई मतलब
मतलब जैसे कि आपको किसी भी समाचार पत्र में कुछ भी छापने की आज़ादी, तो ये सब आपके स्वतंत्रता अधिकार आ जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है, सॉरी। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब एक्सप्लोटेशन ना हो, राइट्स ऑफ एक्सप्लोटेशन भी दे रखा है कि भाई मतलब अब होता है ना कि 14 साल से कम बच्चों को भाई फैक्ट्रियों में ऐसे ऐसे हार्जडस फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता है, जिसमें मान लो कहीं कांच का काम हो रहा है, वहाँ 14-13 साल के बच्चों को काम करवाया जाता है ज़बरदस्ती, है नहीं है, वो सब शोषण के विरुद्ध होता है। और किसी भी तरह का लेबर ट्रैफिकिंग हो रहा है तो ये सब चीज़ें, ठीक है। ये सब हमारा 23 से 24 के बीच में, 23 और 24 में लिखा है, डिफाइन है, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भाई 25 से 28 में है। भाई किसी भी रिलीजन को क्या करने का अधिकार है, क्या वो कर सकता है, कैसे वो प्रीच कर सकता है, कैसे वो प्रोपेगेट कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है अपने रिलीजन को। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी है 29 और 30। ये सांस्कृतिक शैक्षिक मतलब लिंग्विस्टिक बेस पे कि भाई कोई कम्युनिटी है उसकी भाषा तो बोली नहीं जाती है, मान लो कि कोंकणी है, कोंकणी भाषा बहुत कम बोली जाती है महाराष्ट्र में, आई थिंक सो। तो वो सब चीज़ें वो अपने एजुकेशनल पूरा इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। संवैधानिक उपचार मतलब वही भाई कि अगर इन वोलेट्स कोई कर देता है, इन राइट्स को वोलेट कर देता है, तो आप आर्टिकल 32 के अंदर जा सकते हो। 31 नहीं है, 31 वो कुछ और था, मैं बाद में बताऊंगा कभी, अगर जब मैं कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। आर्टिकल 32 में हमारे रिट्स दे रखे हैं, कुछ वैसे रिट्स होते हैं बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली हम 5 पढ़ते हैं, वो भी छोड़ो आप, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से पूरा समझा दिया है। निष्कर्ष ये निकलता है, अधिकार सामाजिक जीवन की वह आवश्यक शर्तें हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सामान्यतः अपने सर्वोत्तम स्वरूप का एहसास नहीं कर सकता है। ये व्यक्ति और उनके समाज दोनों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक शर्तें हैं। जब लोगों को अधिकार मिलता है और वह उनका आनंद लेते हैं, तभी वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और समाज में अपनी सर्वोत्तम सेवाएं दे सकते हैं, ठीक है भाई। ये हमारा पूरा अधिकार खत्म हो चुका है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना जिनमें भी आपको शेयर करना है। कॉलेज में हो तो अच्छी बात है, ये असाइनमेंट बना लो, नोट्स बना लो, बहुत अच्छे नोट्स हैं, नंबर तो मिल ही जाएंगे अच्छे खासे। तो हाँ, सब्सक्राइब कर देना एट दी एंड, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना।